ये जो अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मज़ार है, सदियों से छुपा हुआ था। इसके आगे शॉप्स आ चुकी थी, तो इसको बेसिकली खोल के यहाँ 400 गाड़ियाँ और 800 बाइक्स की हम अंडरग्राउंड पार्किंग दे रहे हैं। ये 16 कनाल की जगह है जिसके ऊपर काम हो रहा है। शोर पा रहे जी, उन्होंने पैसे देते ने, उन्होंने दुकाना देती है, जिन्हें खुलियाँ दुकाना की किया जी। इफेक्ट हमारा 80% डाउन हो गया। सिर्फ जो वाकिफ है वो आ रहे हैं टेलीफोन्स करके। इतना लंबा पीरियड है, जो हमारे दुकानों के रेंट हैं, दूसरे हमारे ज़ाती अखराजात, घर के अखराजात, वो तो नहीं निकल सकते ना। दुकानें टूट फूट गई हैं, तकरीबन कुछ 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। ना सिर्फ लाहौर के बासी बल्कि लाहौर के बाहर से दूसरे शहरों के लोग इस जगह को सिर्फ देखने के लिए आएंगे। कि अगर आपने उनको कंपनसेट के अंदर उनको पैसा दिया है, मुलाजमों का दिया है, फिर उन मुलाजमों का हक उनके वहाँ तक पहुँचाएं। सारा सर्कुलर गार्डन मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बहाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर ज़िया। आज मैं मौजूद हूं नीला गुंबद, जिसकी पहचान यहां पे बेहंगम ट्रैफिक और लाहौर की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट थी। इसकी पहचान बदलने जा रही है। यहाँ पे साइकिल मार्केट को गिराकर इसकी ताज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके सामने ही एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर किया जा रहा है, जहाँ पे 400 गाड़ियाँ और 800 बाइक्स जो है वहाँ पे एक साथ जो है पार्क की जा सकती हैं, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राशिद नसरुल्लाह साहब। इस हवाले से हम बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि इनके इक़दामात क्या हैं और किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट किया जाएगा और कारोबारी हज़रात के हवाले से उनके क्या ऐलानात हैं। इस वक्त हमारे साथ राशिद नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम राय लेते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट जो है, जिसे हम नीला गुंबद की रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक ख्वाब था। आपके पीछे जो अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मज़ार है, ये छुप चुका था और सदियों से छुपा हुआ था। इसके आगे शॉप्स आ चुकी थी, तो इसको बेसिकली खोल के इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 400 गाड़ियाँ और 800 बाइक्स की हम अंडरग्राउंड पार्किंग दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 62 शॉप्स जो हमने यहाँ डिमोलिश किए हैं, उनको हम शॉप्स को नीचे लेके जा रहे हैं। हमने उन्हें 1 ईयर बिज़नेस लॉस भी दिया है। तो ये मंसूबा है। उसके अलावा ये सामने फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत है, एविंग हॉल है, ये सारा हम इसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, इसके फसाड बेहतर कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम सिटिंग एरिया फैमिलीज़ के लिए बना रहे हैं, कैफ़ेज़ बना रहे हैं, बैठने के लिए जगह बना रहे हैं, ख़वातीन बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट्स बना रहे हैं। तो ये आपका टोटल एक पूरा इनक्लेव बन जाएगा, जो कचहरी चौक से बेसिकली शुरू होगा। वहाँ से अगर कोई फैमिली वॉक करते हुए आएगी तो सारा गवर्नमेंट कॉलेज गुजर के आपका अनारकली से यहाँ आप बैठें तो एक बड़ा खूबसूरत जो है मंजर पेश करेगा। ये जी 2.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। कचहरी रोड उससे हटके है, लेकिन ये 2.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर हमने जो 62 शॉप्स थी, उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से बाहमी मुशावरत के साथ, उनकी ख्वाहिश के साथ हमने उनको कंपनसेट किया है। और ये तारीख का एक बड़ा पैकेज है जो हमने उन 62 दुकानदारों को दिया है। और आपके कैमरामैन ने कवर किया होगा उस प्रोग्राम के अंदर, जब उन्हें चेक्स दे रहे थे तो तमाम फैमिलीज़ खुश थी। यहाँ उनकी अपनी दुकान नहीं थी, हमने उनको बिज़नेस लॉस देने के अलावा उनके अंडरग्राउंड यहाँ शॉप्स भी बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ का विजन आप लोगों को पता है कि वो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो अपनी आवाम को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। आवाम को तकलीफ दे के वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते, बल्कि आवाम को साथ लेके आवाम की बेहतरी के लिए प्रोजेक्ट। सर, अराजी कितनी इसमें दरकार है या किस? 16 कनाल का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ऊपर आप इस वक्त भी खड़े हैं। ये 16 कनाल की जगह है जिसके ऊपर काम हो रहा है। कि सर ये है कि कितना एक वक्त दरकार होगा? कुछ कहते हैं 12 माह, कुछ 16 माह, 15 माह का प्रोजेक्ट है तकरीबन। और होपफुली कि 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लिया जाएगा। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हमने अपने शहर के साथ, अपने सूबे के साथ दहाइयों पे अपनी ज़्यादती की है। हमने इंक्रोचमेंट्स दहाइयाँ लगाई हैं, अब हम उसे ठीक करने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल का अरसा कोई ज़्यादा अरसा है। और जब ये चीज़ बन जाएगी तो लाहौर के, ना सिर्फ लाहौर के बासी बल्कि लाहौर के बाहर से दूसरे शहरों के लोग इस जगह को सिर्फ देखने के लिए आएंगे। अभी यहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो आपके वो कैमरामैन दिखा भी सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू बना है। और आपका पूरा पाकिस्तान उस पर जो है खुश है। बाकी स्टेट ऑफ आर्ट के हवाले से एक मकाम है, अगर इसके अलावा कोई लाहौर में और कोई मकाम ऐसा है जिसको इस तरह से किया जा रहा है? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। लहर जो है, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी, ये मियां नवाज शरीफ का एक ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुसूसी हदायत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसमें दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम नासिर बाग का विज़िट करके आए हैं। नासिर बाग के अंदर आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। वहाँ 275 गाड़ियाँ और तकरीबन 600 बाइक्स
वो उसके लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, उसकी सरफेस जो है वो रेनोवेशन हो रही है, वहाँ सिटिंग एरियाज़ बन रहे हैं। उसके अलावा आपके टर्लिंगटन मार्केट है, वहाँ कॉमन गार्डन बन रहा है, उसके अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है। उसके बाद आप अगर शहर की बात करें तो सारा सर्कुलर गार्डन मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बहाल हो रहा है। वहाँ अंडरग्राउंड शॉप्स बन रही हैं, तकरीबन 2240 दुकानें, अंडरग्राउंड पार्किंग्स बन रही है पूरे शहर के इर्द गिर्द, जिसमें मोची है, शेरांवाला है, जकी गेट है, तो पूरे वहाँ आप देखेंगे वहाँ वो बन रहा है। उसके बाद फसील शहर की बन रही है जिसकी हाइट 30 फुट होगी। उसके बाद बदरों है, उसकी बहाली की जा रही है। जो लाहौर के 12-13 गेट्स हैं वो दोबारा से बनाए जा रहे हैं। दादा साहब की एक्सटेंशन की जा रही है। तो एक बड़े वसी पैमाने पर आप देखेंगे लाहौर के अंदर मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर ज़ुबैर साहब। उनकी राय लेते हैं इस हवाले से कि जो यहाँ पे काम जारी है, साइकिल मार्केट को जो गिराया गया है, उस हवाले से ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि माशाल्लाह प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा शुरू हुआ है, जो होना चाहिए था। पार्किंग का मेन इशू है, पार्किंग जो यहाँ पे बहुत सालों से चलता आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मियाँ साहब ने ये सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है, ठीक है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर इसका इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, उसके अंदर ये बाकी जो ताजर भाई थे ना, उनके साथ मुशावरत करते कि उनकी राय लेते कि यार क्या आपका बिज़नेस है, यहाँ पे क्या मसला वसाइल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को जो है तो मुझे बताएं। हम उनके साथी ज़रूर हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी पेट है, हर चीज़ है, हर मामला है, उसको देखना होता है। अगर आपको ये आपका कैमरामैन दिखा सके ना, एक तो ये देखें रोड के ऊपर देखें, बिल्कुल स्पेस है ही नहीं हमारे पास, दुकान पे कस्टमर आने की वो नहीं, बाहर मेन से सारा कुछ बंद कर दिया हुआ है। अब दूसरे नंबर पे ये भी देखें, अगर इन्होंने उधर डिमोलिश किए हैं शॉप्स, जितनी भी की हैं 62 शॉप्स हैं, उनको इन्होंने कंपनसेट किया, उनको पैसा दिया, हर चीज़ दिया। अब उसके अंदर सबसे मेन इस टाइम सोशल मीडिया पे आवाज़ ये चलती है कि नीला गुंबद डिमोलिश हो गया, नीला गुंबद में कोई शॉप है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नीला गुंबद में आज भी जो बकाया शॉप्स हैं ना 57 मौजूद हैं, जिनके यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है, हर चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हैं कि दिखाएं ये शॉप्स ओपन हैं। मेन यहाँ पे ये चीज़ है कि कस्टमर का आना जाना बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अगर आपका कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है, हर शॉप पे देख लें, हर दुकानदार आपस में गप्पे शप्पे मार रहा है। यहाँ पे ये सारे का सारा सीन। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो एतराफ़ में दुकानें हैं, जो कारोबार था, वो भी जो है इफ़ेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये सोशल मीडिया पे सारा जैसे कह दी ना, डिमोलिश होने से कुछ है ही नहीं नीला गुंबद, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये कि रास्ते टोटल बंद हैं, आना जाना लोगों का बंद हो गया हुआ है, ठीक है। उसमें मियाँ साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी मेहरबानी होगी, खुदारा आपसे मेहरबानी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बाकी जो सब दुकानदार हैं इनका कुछ सोचें। अगर आपने उनके बारे में कुछ सोचा था ना, अच्छा सोचा है, तो उधर वहाँ पे सोचने के बाद ये तो नहीं ना है कि वहाँ के जो मुलाजम भी जो मौजूद थे, जो वहाँ पे बिज़नेस में कर रहे थे मुलाजम, जो सेल मेलिंग कर रहे हैं, जो फिटर्स थे, वो बेचारों का क्या कसूर था, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने उस शॉप्स वालों को पैसे अगर उनके दिए हैं, अगर दिए हैं, मैं गवर्नमेंट से आज भी बात यही करूंगा कि अगर आपने उनको कंपनसेट के अंदर उनको पैसा दिया है, मुलाजमों का दिया है, फिर उन मुलाजमों का हक उनके वहाँ तक पहुँचाएँ। जो आज वो यहाँ पे रुल रहे हैं, कभी किस दुकान पे खड़े हो रहे हैं, कभी किस दुकान पे रोटी पानी के लिए लगे हुए हैं कि 200, 400, 500, 1000 रुपये हमें मिल जाए, हम घर ले जाएँ अपने, उनको वो कुछ नहीं मिल रहा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਫ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। हमारे पास तो पर्ची है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ?
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕੋ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। फिलहाल तो ये है कि हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइंटेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कस्टमर भी इधर फ्लो ज़ीरो हो गया है। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर जो इनका प्लान है, जगह बहुत खूबसूरत हो जाएगी और प्यारी भी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। कारोबार कितना ही इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट हमारा 80% डाउन हो गया। सिर्फ जो वाकिफ़ हैं वो आ रहे हैं टेलीफोन्स करके, अदरवाइज़ कोई नहीं आ रहा। सबको यही पता है कि नीला गुंबद बंद है। आपके सामने ही है हम किस तरह बैठे हुए हैं। जिस तरह हम तो सिर्फ शॉप खोलने के लिए आते हैं और वक्त गुजार के चले जाते हैं। जो कारोबार की नोयत है वो बिल्कुल डेड है। और ऑलरेडी जो 80% जो लोग हैं ना, उनको यही पता है कि नीला गुंबद इस वक्त तमीराती काम की वजह से बंद है। तो हम तो जो इसके जो एक्सपेंस हैं हम तो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं इसमें। वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो है पार्किंग जो है वो बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। जी सर, वो तो बात ये ठीक है, वो तो पौने 2 साल का पीरियड है जी। वो इतना लंबा पीरियड है। जो हमारे दुकानों के रेंट हैं, जो इधर हमने आदमी रखे हुए हैं, और दूसरे हमारे ज़ाती अखराजात, घर के अखराजात, वो तो नहीं निकल सकते ना। 12 से 15 माह में हो जाएगा कि आपकी क्या राय है? उम्मीद है, मैं देख रहा हूँ 24 आवर्स ये लगे हुए हैं। काम की जो नोयत है सही है, फास्ट है, लेकिन बाकी जो देख ले कहीं आपको कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। हम तो अकेले बैठे हुए हैं, गपशप लगा के इसी तरह घर वापस चले जाते हैं। ये पिछले 3 माह से तकरीबन 1 अक्टूबर से ना स्टार्ट हुआ हुआ है। ये यहाँ पे हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमारे पास कोई गाहक आ रहा है। हम लोग काफ़ी इसमें मुश्किल का शिकार हैं। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन उसमें हमें काफ़ी तकलीफ़ पहुँच रही है। हमारे बिजनेसेस जो है ना बिल्कुल ही ड्रॉप हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास अगर आनी नहीं होगी तो हम अपने घर के मामला, दुकान के मामला, मुलाजमीन के मामला चलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। और क्या कहना चाहते हैं कि काम तेज़ी से जारी है, या इसमें 12 से 15 माह जो है वो बताया जा रहा है, क्या ये 12 से 15 माह के अंदर अंदर ये हो जाएगा? सर, जो टीपा इसको एग्जीक्यूट कर रहा है ना सर, उसके साथ तो जब भी हमारी बात होती है वो बड़ी होपफुल बातें ही इसमें करते हैं कि इंशाल्लाह ताला कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की उनकी कोशिश है। काम भी दिन रात जारी है, लेकिन असल मसला ये है कि काम तो जारी रहना चाहिए, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को बाकी लोगों का भी इसमें ख्याल करना चाहिए। अगर 1 या 2 माह का मामला हो ना तो लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं और उसको सह भी जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो दुकानदार होते हैं ना सर, रिटेलर्स, ये मीडियोकर्स होते हैं। इनकी गुंजाइश या सकत इतनी नहीं होती कि ये 15 माह तक जो है इसको मसलन गवर्नमेंट के किसी सपोर्ट के बगैर वो इसको चला सकें या इसका गुजारा कर सकें। चाय का छोटा सा स्टॉल है, तो मैं सेल में नहीं करता हूँ, बाहर चाय लेके जाता हूँ। जो दुकानें पसमाह हो गई हैं उन लोगों से, दुकानदारों से पैसे लेने थे, और मज़दूर तबका जो लेबर थी उनसे पैसे लेने थे, वो लोग सब चले गए हैं। दुकानें टूट फूट गई हैं, तकरीबन कुछ 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। दुकान रेंट पे है, यहाँ पे हमने इनका रेंट देना होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल हमने 2 माह हो गए जमा नहीं कराया। बहुत ही हमारे हालात ख़राब हैं, आगे कारोबार है नहीं, बहुत सिस्टम ख़राब हुआ है। हमारे सीएम से, मियां नवाज शरीफ साहब से अपील है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। बार बार हम अपील कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं को मेरा क्या कसूर है, हमने कौन सी गलती की हुई है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा बहुत ही निज़ाम उलझ पुलझ हुआ है। लेकिन हमारी सीएम साहब से अपील है, उन लोगों को करोड़ों रुपये दिए हुए हैं जिन लोगों ने गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं है। उनके पास तो पहले ही करोड़ों थे, फिर उनको करोड़ों दे दिए हैं। लेकिन हमारे बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना। हमारे मजदूर आदमी सुबह से लेकर रात को काम करते हैं, फिर जाके कोई पैसे मिलते हैं, 4 कोई बच्चों के लिए ले पाते हैं। यहाँ पे दुकानदारों के मिले जुले तासुरात थे, कुछ इस प्रोजेक्ट को सराहते हुए नज़र आए, और कुछ लोग ये शिकवा करते नज़र आए कि यहाँ पे जो है कारोबार है वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे काम तेज़ी से जारी है, और जो है दिन रात जो यहाँ पे इंतज़ामिया है वो इस काम को देख रही है, और ड्रिलिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे काम हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको टैपा जो है वो जल्दी से जल्दी जो है इसको
ख़त्म करे और यहाँ पे जो है दुकानें बनाए ताकि कारोबार दोबारा फिर से शुरू हो सके। तो आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।